हम लोग पवित्र आत्मा पहले भाग की 7वें कक्षा में हैं। हम जल्दी इसकी अध्ययन करेंगे। अगले सत्र में 8वीं भाग हम देखेंगे और उसके बाद आपको अवसर दिया जाएगा कि आप हमारे साथ बांटें जो कुछ आपने पढ़ा है। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वीं अध्याय की हम 12वीं वचन को आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत बार कहा है और बहुत बार कहूंगा, 14 से लेकर 17वीं अध्याय तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहां पर सिखाया है। क्रूस पर चढ़ने से पहले इन बातों को सिखाया था। बहुत कुछ बातें यहां पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा की है जो वो अपने चेलों के साथ बांध रहे थे कि पवित्र आत्मा क्या क्या करेगा यीशु मसीह के जाने के बाद। और इसलिए ये जो बातें यहां कहा गया है मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 की 12वीं वचन में हम देखते हैं कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें और भी कहनी है, लेकिन अभी तुम उसे सह नहीं सकते। दूसरे शब्दों में उसे तुम समझ नहीं पाओगे। हम देखते हैं कि यहां पर जो बात कही गई है उसे ही पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में। वो कहते हैं कि साधारण मनुष्य जो है इन बातों को समझ नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मिक बातें हैं और इन बातों को समझने के लिए आत्मिक तौर से रहना है। इसलिए यीशु कहते हैं कि बहुत कुछ मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन अभी क्योंकि पवित्र आत्मा तुम में नहीं है, अभी मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो तुम समझ नहीं पाओगे। अब ये हमें दूसरी एक बात बताती है कि पुराने नियम से जो भी लोग थे उनके भी जीवन में बातों को वो ठीक से समझ नहीं पाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में अभी नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि पुराने नियम में बहुत सारी अजीब चीजें होती हैं, और अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा की दी हुई ज्ञान नहीं होती तो उन बातों को हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिन कोई लोगों को भी पुराने नियम में प्रभु ने उपयोग किया, उनके जीवन में अभी भी शारीरिक तौर की कमियां थी। वो परमेश्वर की आत्मा में सिद्ध होने से बहुत ही दूर रहते थे। कभी कभी लगेगा कि इतने भक्त जो लोग थे वो अचानक परमेश्वर से दूर क्यों हो गए। उनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा नहीं थी जिसके द्वारा वो पवित्र तौर से जी सके। आत्मिक तौर की समझ उनके जीवन में नहीं थी, और प्रभु की जो बातें थी उसने जो दिखाया उसके द्वारा ही समझते थे, और वो शारीरिक होते थे। और यही एक कारण था कि पुराने नियम के आराधना जो थी वो पूरी तरह से देखी हुए चीजों पर ही निर्भर थी। उन बातों को ठीक तरह से इसलिए नहीं समझ पाते थे क्योंकि आत्मा नहीं थी। यीशु ने इन बातों को अपने चेलों को कहा है। ये लोग जो है यीशु के साथ करीबन 3 साल तक रहे हैं, दिन और रात उनके साथ रहते थे और इन बातों को वो बताते ही रहते थे। और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारी बातें मुझे कहना है, लेकिन तुम उसको समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आत्मिक तौर की जो समझ है आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं यहां पर, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वो उनसे कह रहे हैं अभी मैं कुछ बोलूंगा तो नहीं समझोगे, लेकिन पवित्र आत्मा जब आकर तुम में वास करेगा, फिर मैं जो कुछ भी तुमसे कहूंगा तुम उसको समझ पाओगे। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरे बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहां पर इस वचन के कुछ भागों में देखते हैं यीशु मसीह ऐसे बहुत सारी बातों को बताते हैं जो पवित्र आत्मा की आने पर हमारे बीच में वो करेगा। और अगर हम आज के माहौल के साथ मिलाएं, वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में यही करेगा, क्योंकि वो आ गया है। अब जब वो आएगा, वो आ गया है, इसलिए वो जो करने जा रहा है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले सब सत्य में हमारी अगुवाई करेगा। दूसरा, वो अपने अधिकार से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जो कुछ भी स्वर्ग से सुनेगा वही वो कहेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप यह समझें, जो कुछ भी यीशु मसीह यहां पर पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं वो सब वही चीज हैं जो उनके जीवन में हुआ है। उनके 3.5 सालों में यीशु मसीह की गवाही क्या आपको याद है? मैं वही कहता हूं जो मेरे पिता मुझसे कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पिता जो है हर दिन यीशु मसीह से बात कर रहे थे। उसका मतलब था कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से बात करते थे, और पिता परमेश्वर स्वर्ग की जो सत्य है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु से बोल रहे थे। फिर ये जो दूसरी बात है, पवित्र आत्मा अपने अधिकार के द्वारा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जो पिता से वो सुनते थे वही यीशु मसीह से वो कहते थे।
अब यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी तो वही करेगा जो वो मेरे साथ किया था। सबसे पहले सब सत्य तुम्हें बताएगा। दूसरा, अपने अधिकार के द्वारा नहीं बोलेगा, लेकिन जो स्वर्ग से सुनेगा वही वो कहेगा। आने वाले चीजों को दिखाएगा, यीशु मसीह को महिमा देगा और यीशु मसीह से प्राप्त करके फिर हमें वो दिखाएगा। इसलिए जो है बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी यीशु मसीह बोल रहे थे इस बात को दिखाती है कि हमें प्रभु की उपस्थिति से कुछ उम्मीद रखना है। जब प्रभु की आत्मा हम में आए तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। आमीन। और फिर जो कुछ भी यहां बोला गया है वो सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा किए हुए एक गवाही है। उन बातों को बताते थे जब वो यहां पर थे जो पवित्र आत्मा ने किया। और फिर मैं जानता हूं कि मैं इसे बहुत बार कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप इसे खोएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस बात को जानना महत्वपूर्ण है कि जो यीशु मसीह थे अपने सेवकाई में हरदम ये गवाही देते रहते थे कि वो जो है खुद उनकी तरफ से नहीं थी, कि वो ये सब कुछ करते थे। जब भी वो कुछ करते थे, कोई सामर्थ्य काम, और लोग उसको देखने के लिए आएंगे, वो कहेंगे पुत्र जो है अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो मुझ में जो पिता है वही है जो सब करते हैं। इसलिए वो हरदम इस बात के बारे में बोलते थे कि मैं इस दुनिया में आपके जैसे ही आया हूं। मेरे जो सारे स्वर्गीय सामर्थ थे उन सबको छोड़कर मैं आया हूं। जैसे आप लोगों का जन्म हुआ वैसे मेरा भी हुआ है। मैं भी मां के कोख से जन्म हुआ हूं। मैं जब छोटा बच्चा था मेरा ध्यान रखना पड़ता था, मुझे खाना खिलाना था, मेरे जो कपड़े थे बदलने थे। जो कुछ भी एक बच्चे के तौर पर हम गुजरे उसके द्वारा यीशु भी गुजरे। मैं वहां था। यीशु बड़े हुए और जैसे बड़े हुए मुझे पूरा विश्वास है कि यूसुफ और मरियम उसके पास खड़ा होकर बोले होंगे कि तुम विशेष बच्चा हो, प्रभु तुमसे उम्मीद रखते हैं। और इसलिए विशेष तौर से उसके पालन पोषण करते थे, उसकी परवरिश भी वो करते थे। और हम देखते हैं कि पवित्र वचन ये बताती है कि जब वो 12 साल का था, परमेश्वर के आलय में वो परमेश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांट रहा था और वो लोग अचंभित हो गए। लेकिन यीशु मसीह के अंदर जो थी एक सही समझ थी, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता था उस समय। इसलिए आत्मिक तौर से पुराने नियम में वो पूरी तरह से जा सकता था और पूरी तरह से उसे समझ पाता था। लेकिन ये लोग जो फरीसी और सदूकी लोग थे वो सब कुछ अपने जो है ज्ञान के आधार पर ही करते थे। और आप शायद जानते हैं आप ज्ञान के द्वारा वचन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए जब वो 12 साल के थे उन सब चीजों को दिखा रहे थे, उन ज्ञानियों को दिखा रहे थे जो आलय में थे, क्योंकि जो आत्मिक समझ उसमें थी उन लोगों के अंदर नहीं थी। लेकिन वो हरदम इस बात को हमें ऐसे याद दिलाता है कि आगे जो भी दिन थे उन दिनों में ये सब कैसे हुआ और किस तरह से मेरे द्वारा ये मैं किया। वो इसलिए है कि मुझ में पवित्र आत्मा जो है कार्य कर रहे हैं। वो मुझे सत्य के मार्ग में सब सिखाया और मेरी अगुवाई की। वो स्वर्ग से पिता जो बताते थे उसको सुनकर मुझे बताते थे और फिर मैं उसे बताता था। इसलिए यीशु मसीह उस उदाहरण को स्थापित करते हैं जो प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य उसके सामने जिए। वही एक कारण है कि वो प्रभु ने आदम के साथ शुरुआत की और आदम के अंदर आत्मा को फूंका, लेकिन जब उसने पाप किया तो वो आत्मा उसको छोड़कर गया। लेकिन प्रभु ने अपनी योजना को नहीं बदला कि मनुष्य उसके सामर्थ्य से भरे जाएं। इसलिए जब यीशु मसीह आए तो उसको दूसरा आदम करके बुलाते थे, या फिर अंतिम आदम, दूसरा आदमी, दूसरा आदम, अंतिम मनुष्य। मजाक कर रहा था, आप सब जानते हैं। उनका कहने का मतलब है कि नई बात की वो शुरुआत है और अंतिम बात का वो अंत भी रहे हैं। और इसलिए जो कुछ भी वो हमें सिखा रहे हैं वो सब कुछ जो कुछ भी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने उसको दिखाया था वही पवित्र आत्मा तुम्हें भी है। और आप अगर अनुमति देंगे तो जो कुछ मेरे जीवन में किया उन्हीं बातों को वो करेगा। पहला जो वो करने जा रहा है वो ये है कि वो सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। आगे इस सत्र की जो भाग है उसमें मैं जो इसका विवरण दूंगा कि वो क्या है, एक स्तर तक आप उसके द्वारा देख सकते हैं कि वचन आपसे क्या बता रही है।
और ये पढ़ने के लिए पूरा एक सत्र चाहिए और हमारे सामने समय नहीं है, इसलिए हम उसकी पहली बात जो उसको पढ़ेंगे वो सारे सत्य में आपका अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा हमारे बीच में यही करने जा रहे हैं। आप जानते हैं क्या, अगर आप एक दुख से भरा, निराशा से भरा, निरुत्साह से भरा, पूरी तरह परेशानी से भरी टूटी हुई जिंदगी से हैं, अगर पवित्र आत्मा को सत्य में आगे बढ़ाने की अनुमति दें तो आप सामर्थ्य बन जाते हैं। आप देखेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में कितना सामर्थ प्राप्त किया है। आप जो है हर दम जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि यही पवित्र आत्मा करेगा। वो आपको सत्य के मार्ग में इन बातों में आगे बढ़ाएगा। वचन बताती है कि आप ही ये सब कुछ हैं। क्या आप ये समझ रहे हैं? वचन बताता है कि आप पहले से ही जयवंत हैं। लेकिन अगर हमें जो है ये बातें बताई जाएगी विश्वास करने के लिए, तो शायद आप ऐसे कहेंगे कि मैं ऐसे नहीं हूं, तुम ये कह रहे हो, लेकिन मैं क्या जी रहा हूं मैं जानता हूं। आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बातों को समझ रहे हैं। परेशानी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? पहले से परेशानी में हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो प्रभु हमसे कहते हैं कि हम हैं और आत्मा में हम हैं, और आप में से कितना लोग जानते हैं कि वो उसके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। दूसरे शब्दों में वो कहता है कि हम जीवन में जयवंत होंगे, राजाओं की तरह रहेंगे यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन मैं आज बहुत सारे लोगों को ऐसे नहीं देखता हूं। मैं नहीं देखता हूं कि लोग आज जयवंत जीवन जी रहे हैं। आप जानते हैं ये बहुत बार आपके जीवन में ऐसे हो सकता है। मैं जानता हूं मैं आत्मा में क्या हूं। मैं आपकी आत्मा को नहीं देख सकता और दुनिया भी नहीं देखता है। और जो दुनिया है जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, वो आपके आत्मा के बारे में कभी भी नहीं समझ सकता कि आप पवित्र आत्मा से बलवंत हैं और आपको जयवंत रहना है। ये आपके आत्मा में हो रहा है, तो बाहरी तौर से हमको कुछ देखना ही है। आमीन। आप इस बात को जान लीजिए कि यीशु मसीह ये नहीं कहते थे कि मैं अपने आत्मा में ठीक हूं, लेकिन बात से मैं जो हूं। इन बातों को सोचकर बहुत खुशी होती है कि जो प्रभु हमारे अंदर है, लेकिन इस बात को समझ ले कि प्रभु चाहते हैं कि बाहरी तौर से भी हम इसकी गवाही दूसरों को दे सकें। जब पवित्र आत्मा को हमारे जीवन के द्वारा काम करने के लिए हम अनुमति दें, तो हमारे जीवन में यही होता है, वो हमें जयवंत बना देता है। सिर्फ हमारे जो ज्ञान है उसमें नहीं। हम हमारे बारे में इन चीजों को ऐसे पूरे दिन बोलते रहते हैं, लेकिन उसके अनुसार हम अगर नहीं जी रहे हैं तो वो कोई भी अर्थ नहीं बनाता है। इसलिए जब दुनिया हमारी तरफ देखती है तो वो बाहर हमारे बारे में इस तरह से बोलते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उसे यहां बोलूं। आप लोग जानते हैं वो क्या बोलते हैं। वो सारे मसीह लोगों की तरफ देखते हैं और सबको गलत तौर से ही समझते हैं। एक फरीसी वो होता है जो कुछ बोलता है लेकिन अपने जीवन में कुछ और करता है। और आज जो है हमारे माहौल में हम ये देख सकते हैं कि जो भी आत्मिक लोग हैं इस बातों को कहते हैं अपने जीवन में, वो अपने मुंह से सच्चाई बोल रहे हैं। जहां तक प्रभु देखते हैं आपको जयवंत तौर से ही देखते हैं। जहां तक प्रभु देखते हैं आप इस दुनिया को जीते हुए हैं। जहां तक प्रभु देखते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में जयवंत हो सकते हैं। प्रभु के द्वारा आप हमेशा जयवंत रह सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं हम इन बातों को सिर्फ कहते हैं मुंह से, लेकिन हमारे जीवन में हम इसको नहीं दिखाते हैं। इसलिए दुनिया हमको देखकर बोलते हैं कि वो कहते हैं लेकिन नहीं करते हैं। वो फरीसी हैं। प्रभु हमारे जीवन के द्वारा यही चाहते हैं कि जो कुछ भी हम बोलें उसी तरह जिए। इसलिए हमें जो है पवित्र आत्मा को इस बात की अनुमति देना है कि वो हमें सच्चाई में अगुवाई करें, ताकि हम उस सच्चाई के आधार पर ही आगे बढ़ें। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो अपने मन के अनुसरण जीते हैं। कोई किसी की बात को सुनते हैं और उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो उसे कहते हैं, लेकिन उनके जीवन में उसकी कोई सच्चाई नहीं है। सालों पहले जब मैं पासवान था तो मेरे कलीसिया में एक औरत थी। वो जो है उसके पास सब लोगों की संदेश रहती थी और सब लोगों की पुस्तक उसके पास थी। हर एक मसीह कार्यक्रम को वो देखती थी और इसलिए उसके पास बहुत सारी सूचनाएं थी। और आप जानते हैं अगर मैंने कभी कुछ गलत बात को बोला तो मेरे पास आएगी। वो मेरे पास सीधा आकर 50 से अधिक वचन बोलती थी और कहती थी कि गलत है। आप जानते हैं
जब लोग देखते हैं तो देखते हैं कि ये औरत जो है, अब जानते हैं वो किराए भी नहीं दे पाती थी, और जब उसको घर से वो निकाल रहे थे उस समय भी वो कहते थे कि मुझे फिक्र नहीं है, मैं आशीषित हूं, प्रभु मेरे जरूरतों को जानते हैं। अब आप जानते हैं क्या वो एक सही वचन के आधार पर था? वो उन लोगों से क्या बोल रही थी जो उसको अपने घर से वहां से निकाल रहे थे? हाँ हाँ हाँ, मुझे हाँ, अगर इसको आप आशीष सोचते हैं तो भूल जाओ। लेकिन इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे जीवन हमारे बातों के साथ सहमत है। हाँ, ये सब चीजें बहुत ही सही है जिसे हमें अनुभव करना है। प्रभु चाहते हैं कि हम इसका अनुभव करें। यही एक कारण है कि कभी कभी हमें यह बात को समझना है कि कोई स्थायी सत्य होते हैं और कोई अनुभवी सत्य होते हैं। स्थायी सत्य यह है कि सारे लोग सोचते हैं कि उनकी सारे पाप को माफ किया गया है, लेकिन जब तक विश्वास से वो अपनाए ना, उसको कभी अनुभव नहीं कर सकते। क्या आप ये सुन रहे हैं? यहां पर हमें इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा जो है हमें इस बात में अगुवाई करेंगे और इस बात को समझाएंगे, और सत्य हमारे जीवन की बाग बन जाएगी। सिर्फ उतना ही नहीं जो हमारे मुंह से आ रही है। तो जो पहली बात आपको यहां देखना है कि वो आपको इसमें अगुवाई करेगा। आप कहेंगे कि मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपको ये पता है, लेकिन इस बात को समझ लें कि पवित्र आत्मा जो है आपको उद्धार के बारे में सिखाएगा। दुख की बात यह है कि आज बहुत सारे विश्वासी लोग इसको नहीं समझते हैं, जो छुटकारे की सच्चाई है। बहुत सारे धार्मिक सिद्धांत हैं लोगों की, लेकिन वचन बताती है कि पवित्र आत्मा हमको ये सिखाएंगे। और ये जो बात है ये हम देखते हैं कि वहां से शुरू होती है कि इंसान खोया हुआ था, कि वो इस दुनिया में पापी इसलिए जन्म नहीं हुआ क्योंकि उसने पूरे पाप ही किए हैं, लेकिन उसने इसलिए पाप किया क्योंकि वो एक पापी था। आप देखो, बहुत सारे लोग जो हैं, आप क्या समझते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी लोगों को आप देखते हैं उनको ये जो समझ नहीं है कि हम पापी इस दुनिया में जन्म लिए हैं, और क्योंकि पापी हैं हम पाप करते हैं। यह हमारा स्वभाव है। हमें स्वभाव में एक बदलाव चाहिए थी। हमें क्या करना है नहीं करना है उसकी जानकारी नहीं, लेकिन हमें बदलाव चाहिए थी, एक पूरी बदलाव। इसलिए प्रभु अपने पुत्र को भेजे इस दुनिया में मेरे और आपके खातिर, और यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मेरे और आपके पाप को अपने आप पर उठा लिए, हमारे बीमारियों को, हमारे शाप को। हमारे लिए वो आत्मिक तौर से मर भी गए थे। वो काफी पीड़ा सहे, शैतान को हराए, उसके पास जो मौत की चाबी थी उसको उसके हाथ से लिए, वापस अपने शरीर में आए और अपने कब्र से वो निकले। उस 3 दिन के बीच में वो स्वर्ग गए थे और अपना जो खून था वो प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने प्रस्तुत किया होगा। पिता के दाहिने और बैठे और पवित्र आत्मा को भेजे कि हमारी सहायता करें जो विश्वास करते हैं। ये जो है एक बहुत ही छोटा परमेश्वर की छुटकारे की एक टिप्पणी थी, और ये उसका पूरी बात है। और इस बात को समझ लें कि पूरी तरह से किया गया है और इसे एक ही बार करने की जरूरत थी। एक बार वचन बताती है यीशु ने हमारे लिए एक अनंत तौर की छुटकारा दी, जिसका मतलब है, और पौलुस भी कहते हैं, इब्रानियों के लेखक भी कहते हैं, उसका अंतर बताते हुए कहते हैं कि वो पुराने नियम के अनुसरण नहीं थी कि आप क्या करना है, कि आप बार बार ये करते रहे। यीशु मसीह ने एक बार किया और ये काफी था। उसने हमारे लिए अनंत छुटकारों को खरीदा है। और उस छुटकारे के बारे में हमें जो समझना है वो ये है कि सिर्फ वो जो है खरीदा नहीं गया है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि क्योंकि यीशु मसीह ने उसका कीमत चुकाया है, कीमत उन्होंने चुकाया है, लेकिन उसके अलावा उसको सच्चा साबित करने की सामत को भी दिखाया है। एक तरफ से बोलने से उसको छुटकारा है जिसको प्राप्त किया गया है, और एक बार वो छुटकारा किया है, उसको वहां से छुड़ाया गया जहां पर वो था। जब मैं जब एक छोटा लड़का था तो मेरी माँ जो थी एक काम करती थी, वो कूपन इकट्ठा करती थी
किसी दुकान में जाकर कुछ खरीदते हैं तो उस कीमत के अनुसार आपको कूपन मिलती है तो उसको कटा करते थे, और जब बोथ हो जाते थे तो उसको अच्छी तरह से चिपकाते थे और उसका एक पुस्तक बनाकर रखते थे और वापस उसको छुड़ाने के लिए वो जाते थे और उसको देखकर सोच लीजिए कि आदम को छुड़ाया। लेकिन आप उसको पूरा करने के लिए आपको उस आदम को लेकर उस दुकान से बाहर निकलना है, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो ये प्रक्रिया पूरा नहीं है। आप देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ ये कीमत चुकाई नहीं है, लेकिन उसने वो सामर्थ हमें दिया है कि हमें पूरी तरह से निकाल दें। इसलिए जब पौलुस कुलुस्सियों को लिखते हैं तो वो कहते हैं कि वो हमें पूरी तरह से बदल देता है, अंधकार के दुनिया से निकाला है और हमें रोशनी से भरा हुआ उसके देश के अंदर उसके राज्य में रखा हुआ है। उसने सिर्फ हमें उसमें से छुड़ाया ही नहीं, लेकिन उसके पास वो सामर्थ है कि वो हमें छुड़ा दे वहां से, और वो छुटकारा है। और यही एक बाग है जो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं कि सिर्फ कीमत नहीं चुका गया, लेकिन सामर्थ भी दिया गया है कि हमें छुड़ाया गया है। ये वही चीज है जो इसराइल के लोगों के साथ हुआ जब वो मिस्रियों की अधीनता में रहते थे, जो वो मेमने की खून थी। वो खून जो था वो काफी था, लेकिन उनको वहां से निकालने के लिए एक सामर्थ की जरूरत थी, और उनको मिस्र से निकालने का सामर्थ वहां पर मौजूद था। लेकिन मुश्किल बात वो थी कि मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला। जब आप इसको पुराने नियम में पढ़कर देखेंगे, निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं कि बहुत सारे बार वो बोलते हैं, ओ अच्छा होता जहां पर हम पहले थे। वो हरदम ऐसे सोचते थे। प्रभु ने उनको असाधारण सी खाना दिया था, लेकिन मैं जो हूं मिस्र की खीरा वहां के लहसुन के लिए भूखा हूं। वो सब कितने अच्छे चीज थे जो मिस्र में थे। प्रभु जब अच्छे देते हैं तो वो अच्छे हैं। क्या आप उसके क्षमा के लिए धन्यवाद दे देंगे, उसके दया के लिए? वो यहां पर समझने वाली बात यह नहीं है कि आपका कीमत चुकाया गया है, लेकिन जो सामर्थ है दिया गया है कि आपको उस माहौल से बाहर निकाले जाएं। परमेश्वर की सामर्थ्य लहू जो है उसको कीमत के तौर पर दिया गया कि हमको पूरी तरह से छुड़ाए जाएं। और वहां से आगे बढ़ने से पहले कुरिन्थियों की पत्री में जाएंगे। पौलुस अच्छा बताते हैं। कुरिन्थियों पहली अध्याय, यहां पर देखेंगे। हर बार देखते हैं कि अच्छी परिचय वो देते हैं। यहां पर मैं आपको एक जानकारी देता हूं। पौलुस हरदम उसी बात को बताते जो प्रभु उनसे बोलने के लिए कहते थे। आप पूछेंगे वो क्या बात है? उनके ज्यादा से ज्यादा लेखन में हम देखते हैं कि पौलुस जो परमेश्वर यीशु मसीह के एक सेवक हैं, दूसरे शब्दों में कभी भी हिचकते नहीं थे ये बोलने के लिए कि वो परमेश्वर के दास हैं। वो परमेश्वर के दास इसलिए हैं क्योंकि प्रभु ने उनको बुलाया है, इसलिए नहीं कि उनके पास एक कार्ड है। आज हम देखते हैं कि कोई भी पासवान, शिक्षक, भविष्यवक्ता या किसी भी तरह के परमेश्वर के दास तब बन जाते हैं जब वो एक प्रिंट शॉप जाते हैं और कार्ड बनाते हैं। या ज्यादा आप चाहते हैं तो करिश्मा पत्रिका के पीछे छाप सकते हैं। हम यहां पर यह नहीं सिखा रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं परीक्षा में नहीं पूछूंगा। मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्सी में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह प्राप्त होते रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के द्वारा सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता है वैसे परमेश्वर का सत्य है। यहां पर कितनी बार वो सच्चाई के बारे में बोलते हैं। पौलुस को यहां कहने का मतलब यह है कि अगर पवित्र आत्मा में आप विश्वास करो तो वो आपकी अगुवाई जो है हमेशा करेगा। इसलिए वहां पे जो कुलुस्सी में कलीसिया है उसको पौलुस लिखते हैं कि तुम देखते हो कि पवित्र आत्मा सच्चाई लाता है और सच्चाई आपके जीवन में आता है। यूहन्ना 17:17 में बोला गया है कि सत्य क्या है। यीशु ने उनके लिए प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अपने वचन के अनुसार इनको शुद्ध करना। आपका वचन जो सच है वो यहां पर कहता है।
उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी एपफ्रास से पाई, जो मसीह का हमारे लिए एक विश्वासयोग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को हम पर प्रकट की। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चुकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु का योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ जाएं और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सब भागी हो और तेरा में उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश करवाया है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है और फिर उसके साथ पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहां पर जो पौलुस बताते हैं उसके द्वारा यह समझाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब आप पूछेंगे कि ये छुटकारा क्या है तो बोलेंगे कि वो प्रभु ने पाप को क्षमा किया है। पौलुस कहते हैं यहां पर हमें यह पूरी तरह से समझ लेना है। वो कहते हैं कि इसको पूरी तरह से समझ लेना है कि छुटकारा क्या है, क्योंकि पाप को क्षमा करने की बात नहीं, उससे ज्यादा कुछ है। सामर्थ्य बात है, लेकिन उसने हमें छुड़ाया है। दूसरे शब्दों में कहना है तो जो यीशु मसीह ने अपने लहू से चुकाया था वो एक सही कीमत था, लेकिन वो जो था वो एक सामर्थ बना जिसके द्वारा हम पाप से छुड़ाए गए हैं। वो सिर्फ हमारा उद्धार करके नहीं छुड़ाए। जैसे कि मैंने कूपन का उदाहरण दिया था, आप सिर्फ वहां पर जाकर अपने कूपन उनको देखकर बोल नहीं सकते कि मुझे चाहिए, और वो कहते कि तुम्हारा आदम है और तुम उसके बिना ही बाहर चले जाते हो। उसने सिर्फ हमको खरीदा ही नहीं है, लेकिन खरीदने के बाद हमको वहां से बाहर लेके गए हैं, वो जो अंधकार के राज्य से। हालेलुया। मैं कहता हूं हमें इस बात को महत्वपूर्ण तौर से समझना है। ये बात जो है बहुत ही, जो आप देखते हैं वो ये बात है, बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि उनका राज्य अभी बदल गया है। यहां वचन बताती है कि जब नया जीवन प्राप्त करते हैं तो राज्य बदल जाता है। आप जो है अंधकार के राज्य में है, लेकिन अभी जो है उसमें से आप बदल गए हैं। और इस राज्य की जो प्रक्रिया है उस राज्य की प्रक्रिया की तरह नहीं होती है। मुझे जो है प्रभु ने ये दिखाया था कुछ साल पहले थी। मैं ये बात आज यहां पर आपसे बोलने जा रहा हूं। हम जो अकेले कुछ इस तरह की माहौल थी हमारी। एंड्रू ने निर्णय लिया कि हमारी इंग्लैंड में एक विद्यालय होना है और मुझसे कहे कि मैं और मेरी पत्नी जाएं और उस विद्यालय के आरंभ करें, और हमें लगा कि प्रभु का यह इच्छा है। और यहां पर जो है एक बात मुझे राज्य के बारे में पूरी तरह से साफ हुआ जो बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के इस राज्य से बदलकर समुद्र को पार करके यूनाइटेड किंगडम में हम जीने लगे, या इंग्लैंड में। हम हवाई जहाज में उड़े और वहां पर उतरे, हवाई अड्डे में उतरे। हवाई अड्डे के अंदर हम थे, हम वहां पर फूड कोर्ट को देखे, इसलिए मैं वहां पर जाकर उनसे कहा कि मुझे एक कप कॉफी चाहिए। हम पूरे रात यात्रा किए। मैंने पैसा बाहर निकाला, मैंने कुछ डॉलर वहां पर रखे। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं ले सकते। मैंने पूछा क्या मतलब है, मैं कॉफी पीना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि हम ये पैसा नहीं ले सकते हैं। मैंने कहा ये अच्छा डॉलर है। थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन मैं सीधा कर रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा एक डॉलर है और मैं इसके साथ कॉफी पी सकता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम डॉलर यहां नहीं लेते हैं। मैंने बोला मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा कि हम पाउंड का उपयोग करते हैं। मेरा पहला परिचय कि मैंने राज्य बदला है अभी। क्या आप सुन रहे हैं? अब मुझे कुछ यहां चुनना था। मैं चाहूं तो उनसे कहता मेरे डॉलर तुम्हारे पैसों से भी अच्छे हैं,
और शायद बिना कॉफी के ही 2 साल जी लेता मैं, क्योंकि वो कभी भी उसे नहीं लेंगे। मुझे वहां पर किसी पैसा बदलने वालों से मिलना था, हवाई अड्डे में ही, और मेरे डॉलर को देके पाउंड्स लेना है ताकि मैं कप कॉफी पी सकूं। मैं दूसरे एक राज्य में था। फिर मैं बाहर निकला, एक गाड़ी बुलाया, फिर मैं जाकर उस गाड़ी में बैठा, और जैसे अंदर बैठा तो बाप रे, स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। मैं वापस जाकर उनसे कहा कि उस गाड़ी में कुछ करा भी है। उन्होंने पूछा, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि जहां पर स्टीयरिंग व्हील होना वहां नहीं है। मैंने राज्य बदला है, मुझे गाड़ी के उस तरफ जाना पड़ा और वहां पर बैठा जहां स्टीयरिंग व्हील थी। वहां नहीं, यहां पर है। अब जानते हैं, अगर मैं बोलता कि मुझे स्टीयरिंग व्हील नहीं है इसलिए मैं नहीं चलाऊंगा, तो मैं वहीं पर ही बैठता। अगर मैं ये बोलता रहूं तो पूरा दिन वहीं पर ही रहता, क्योंकि वो बदलने वाला नहीं है। मेरा दूसरा समस्या तब खड़ा हुआ जब मैं गाड़ी को रास्ते पे चलाया। सब लोग रास्ते के गलत भाग पे गाड़ी चला रहे थे। मैंने वहां राज्य बदले हैं। अब मुझे दूसरा एक निर्णय लेना था। क्या मैं उस तरह ही चलाऊंगा जिस तरह से मैंने चलाया है, या फिर इन लोगों के साथ मिलकर गलत रास्ते में चलाऊं? मैं उनके जैसे ही गाड़ी चलाने लगा। वहां पर खत्म नहीं हुआ। हम लोग वहां पर करीबन 6 से 7 महीना तक थे। मुझे मैक्सिकन खाना अच्छा लगता है। मैं उसे हफ्ते के 7 दिन खा सकता हूं। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। लेकिन इंग्लैंड में जो है, बहुत ज्यादा मैक्सिकन रेस्टोरेंट नहीं है। वहां पर जो है, बहुत ज्यादा मैक्सिकन खाना नहीं मिलते थे, लेकिन आज उन दिनों से भी ज्यादा मैक्सिकन खाना वहां पर उपलब्ध है। हमने ये सुना कि वहां पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल खुला है जो बहुत अच्छा है, और हमसे किसी ने कहा था कि उस शॉपिंग मॉल के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। देखो प्रभु कैसे मुझसे प्रेम करते हैं। मुझे लगता है मेरा जन्मदिन था, ठीक से मुझे याद नहीं है। हम वहां गए, उस शॉपिंग मॉल में गए, और वहां पर देखा कि वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट है। वहां की फूड कोर्ट में थी, और मैंने लिंडा से कहा, मैं इसका आनंद लेना चाहता हूं, जल्दबाजी नहीं करना। जैसे उसको खाना है वैसे मैं खाना चाहता हूं, सही तरीके से मैं शुरू करना चाहता हूं, इसलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा चिप्स और सॉस लूंगा। आप जानते हैं, उसी तरह एक मैक्सिकन खाना शुरू करना है। अच्छा है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं वहां पर पहुंचता हूं, मैं कहता हूं कि मैं शुरू करना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा चिप्स मुझे दीजिए। और वो छोटी लड़की घूर कर देखती है। मैंने सोचा कि मेरी टेक्सास की भाषा की है। मुझे थोड़ा चिप्स और सॉस दे सकते हैं? फिर वो मुझे और घूर के देखी जैसे कि मैं पागल हूं। एक और बार मैं ये दोहराया, अब जानते हैं, चिप्स और सॉस। उसने कहा कि साहब, मैं आपको सॉस दे सकती हूं, लेकिन चिप बनाने वाले के पास आपको जाना पड़ेगा। मैंने राज्य बदले हैं। उनके लिए फ्रेंच फ्राइज वहां का चिप्स है, और उसको वहां पर जो चिप का जगह है वहां पर देते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं आपको सॉस देती हूं, लेकिन आपको आगे बढ़कर वहां पर जाकर उन लोगों से ही चिप्स लेना, क्योंकि यहां पर नहीं है। मैंने कहा, मुझे वो फ्रेंच फ्राइज नहीं चाहिए। वो सुनने के लिए उनको बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो फ्रेंच को पसंद नहीं करते हैं। मेरी जो शाम थी बहुत ही खराब तौर से जा रहा था, लेकिन मैंने कहा, आप जानते हैं मुझे वो जो, तो उसने कहा, हो आपको कॉर्न क्रिस्प चाहिए। मैंने राज्य को बदला है, आपने सही कहा है। वो फिर और बुरा हो गया। मैंने देखना शुरू किया कि वो कैसे खाते हैं। वो अपने फोर्क को उल्टा पकड़ते हैं। कोई यहां पर इंग्लैंड से है? फिर तो मैं ये नहीं कहूंगा, जानते हैं, क्योंकि कभी कभी यहां पर इंग्लैंड से विद्यार्थी हैं और मेरे इस मजाक को वो पसंद नहीं करते हैं। वो अपने फोर्क को उल्टा पकड़ के खाते हैं। आप जानते हैं, हमारे फोर्क जो है वो सीधा होता है, जैसे वो रहना है, उनका उल्टा रहता है।
और एक बार जब वो शुरू करते हैं तो उस चाकू से और फोर्क से अपने हाथ को वो कभी नहीं हटाते हैं। हम जो है एक टुकड़ा काटते हैं, उसको निकालते हैं, उसको अलग रखते हैं, उसको नीचे रखते हैं, उसके बाद फोर्क लेते हैं और मुंह में रखते हैं। ये वो नहीं करते हैं। वो खाने के टाइम बहुत व्यस्त रहते हैं और उनका फोर्क जो है वो उल्टा है, इसलिए काटते हैं। और पहले कुछ कोशिश में मैंने अपने आप को काट लिया। यहां पर मैं दूसरे राज्य में हूं लोगों। मैं अपने पत्नी के बारे में बोलता हूं, वो यहां पर नहीं है कि उसको बचा पाए। हम वहां पर इस घर के अंदर गए और वहां की जो बेडरूम थी, वहां के बिस्तर के पास एक वॉश बेसिन थी। पता नहीं किसके लिए, लेकिन मेरे पत्नी को बहुत अच्छा लगा। वो वहां पर बैठकर सबसे पहले अपने मुंह को अच्छी तरह से धो सकती थी और फिर सच कर अपने आप को तैयार करती। इसलिए हम विद्यालय में गए। वहां उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है, जो घर हमने किराए पे लिया है वहां पर एक वॉश बेसिन लैबोरेटरी है। और उन्होंने कहा कि हर दिन मैं उठती हूं और मेरे मुंह को उस लैबोरेटरी में साफ करती हूं। वेल, हमें ये नहीं पता था। वो लोग कमोड को लैबोरेटरी बोलते थे। इसलिए मेरी पत्नी कह रही थी कि मैं हर दिन उठती हूं और इस कमोड में मेरे मुंह को धोती हूं। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मेरे राज्य बदले हैं दोस्तों। भाषा में अंतर है, लेकिन हमने निर्णय किया कि हम अंग्रेजी ही बोलेंगे। इससे मजेदार बातें मैं बताता हूं। पहली बार मैंने इंग्लैंड में सेवकाई की। मैं परमेश्वर के वचन जो बीज के समान है उसके बारे में बोल रहा था और मैं उनको सब दिखा रहा था कि किस तरह से एक बीज जो है कि किस तरह से उसको उगाना है, हमें किस तरह से टूटकर वो उगता है ताकि वो जो है एक अच्छे फूल को उत्पन्न करें। इसलिए कौन सा फूल है जो यहां पर उगाते हो, मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि वो पैंसी का है। इसलिए मैं बोलने लगा कि ठीक है, मैं एक पैंसी बीज हूं। अब मैं बढ़ रहा हूं और मैं अभी एक बड़ा पैंसी हूं। मुझे नहीं पता था कि उनकी भाषा में ये समलैंगिक है। एंड्रू आज भी इस बात पर मेरे मजाक करते हैं। वो कहते हैं, मुझे याद है कि तुमने कहा था कि तुम सच्ची में कौन हो। उन्होंने भी ऐसे कुछ गलतियां किया है, मैं उनका एक बताता हूं। आप जानते हैं कि किस तरह से आप सुनते हैं, बहुत सारे शब्दों को बोलने के लिए उनको दिक्कत होती है और गलती से उसको बोल देते हैं, लेकिन अभी वो बदल गया है। इस भाषा में बदलाव लाने से पहले वो उन्होंने एक बार ऐसा कहा था, अगर तुम्हें बदलना है तो तुम्हें पूरा दिन बैठ के बूब ट्यूब देखना है। इंग्लैंड में अगर ये कहेंगे तो वाह, ये इंग्लैंड में बहुत ही गलत बात है। हमने राज्य बदला है। अब ये सब बोलने का मेरा जो मतलब है वो सिर्फ ये है, हम जो हैं अंधकार के राज्य से निकले हैं और रोशनी से भरी एक राज्य में आए हैं और यहां पर जो नियम है वो बहुत ही बदला हुआ है। पुराने राज्य में आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। नए राज्य में नियम जो है वो देना है और आपको देना है। पुराने नियम में कोई मारेगा तो आपको वापस मारना है। नए राज्य में कोई मारता है तो दूसरा घाल आपको दिखाना है। आपको ये समझ में आ रहा है? और आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को सही तौर से करने के लिए आज भी नहीं सीखे हैं। हम इस दुनिया में हैं लेकिन हम किसी और राज्य के निवासी हैं। पौलुस कहते हैं कि हम किसी के प्रतिनिधि हैं, हम स्वर्ग के प्रतिनिधि बने हुए हैं। हम एक दूसरे राज्य में हैं। हमारी नागरिकता तो स्वर्ग में है और हमें उस स्वर्गीय नियम के अनुसार रहने को शुरू करना है। और आप कहते हैं वो क्या है? इस पूरे पुस्तक में आपको सिर्फ यह पढ़ना है और पवित्र आत्मा जो है इन सब बातों को आपके लिए सच्चा बना देगा। मुझे माफ करना, मैं जो हूं अभी भी इंग्लैंड के बारे में सोच रहा हूं। हम लोग एक बार जो है
एक औरत थी वो एक विश्राम घर में रहती थी। वो हमसे प्रेम करती थी, इसलिए हमको खाने पे बुलाया। और उनको बड़ा गर्व था क्योंकि उनके घर के पीछे थोड़ा सा एक जगह था, ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था, लेकिन उसको बहुत ही अच्छी तौर से एक बगीचा बनाया था। और वो लिंडा के पास आई और उनसे कहा, क्या आप बाहर आकर मेरे बगीचा देखेंगे? और लिंडा ने कहा, ओ मैं उस गार्डन में पेटल करूंगी। वेंडल नहीं करता है लेकिन मैं करती हूं। उस औरत का आंख जो है वो घूरने लगा। पिडल शब्द जो है वो नहीं है जो हम सोचते हैं। पिडल का मतलब है, मैं एक अच्छे शब्द का उपयोग करने की कोशिश में हूं ताकि आप उसको समझें। जब आप अपने बाथरूम जाते हैं और जब एक नंबर करते हैं और वो औरत कभी नहीं चाहती थी कि लिंडा उसके बगीचे में कभी जाए वो दूसरा राज्य है। हम लोग कैसे वहां पहुंचे, मुझे पूछो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतना ही है कि हम लोग नए राज्य में पहुंचे हैं और वही बात है। और पवित्र आत्मा आपको नए राज्य के बारे में सिखाएंगे और फिर आपको उद्धार के बारे में जो सत्य है वो बताएगा। आज भी बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने आप को मसीह लोग कहते हैं, लेकिन वो अभी भी उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और मैं अपने आप को इससे जुड़ूंगा क्योंकि जब मैंने नया जन्म लिया तो मुझे पता था कुछ हो रहा था। मुझे पता था कि मैं अब नया आदमी हूं। वो जो था वो महिमा से भरी बहुत ही अच्छी एक अनुभव थी। लेकिन अब जानते मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है जब मैंने उद्धार प्राप्त की। और मेरा मन जो था मेरे पुराने बातों को याद दिलाया। मैंने सोचा कि मैंने उद्धार प्राप्त किया है तो मैं अब परमेश्वर की उपस्थिति जाऊंगा। मैंने उद्धार प्राप्त किया उसके लिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर की उपस्थिति जाऊंगा। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कुछ नहीं जानता था। सच्ची में मैं कुछ नहीं जानता था। उस समय मुझे कुछ पता भी नहीं था कि उद्धार क्या है। मैं सिर्फ ये जानता था कि जो अनुभव मैंने किया है उसके द्वारा स्वर्ग में जाऊंगा। अब जानते हैं, जब मैं कलीसिया गया और एक बार जब मैं संगति के साथ मिल गया, वहां पर वो लोग भी यही बोल रहे थे कि जो कुछ तुम कर सकते हो अच्छा ही यहां करो ताकि जब मरोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। मुझे नए जन्म के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि एक बदलाव हुआ है जहां पर मैं एक नया मनुष्य बन चुका हूं। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर जो आत्मिक मनुष्य है उसमें एक बदलाव आया है और वो एक नया सृष्टि बन गया है और उसका रूप जो है वो परमेश्वर के रूप के जैसा है। मुझे नहीं पता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं और परमेश्वर के साथ मिला हुआ हूं और उसके स्वर्ग में जो राज्य है उसका मैं एक भागीदारी हूं। क्योंकि किसी ने भी मुझे नए सिरे के जन्म के बारे में नहीं बोला था। वो कहते थे उद्धार प्राप्त करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। और जो पवित्र आत्मा है, इन सालों में, और मुझे काफी साल लगे हैं, मुझे ये समझने में बहुत समय लगा कि ये नए सिरे की जन्म क्या है और इसके द्वारा मेरे अंदर क्या बदलाव आती है और ये परमेश्वर में नया सृष्टि क्या है कि सारे पुराने चीज बदल गए हैं और सब कुछ नया हो चुका है। ये सीखने के लिए बहुत समय लगा। मैंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को समझ लिया और जान लिया कि मैं मसीह में अब कौन हूं और मसीह यीशु मुझ में कौन है। और वो एक ही रात पे नहीं हुआ था, वो थोड़ा थोड़ा करके हुआ। मेरे जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आए और पवित्र आत्मा जानना चाहता है कि आप कौन हैं, कि आप उद्धार प्राप्त करें। और जब इसको आप समझ लेते हैं तो पुराना जो गीत है उसको गाते हुए आप घूम नहीं सकते कि मैं परमेश्वर की दया से अब बच गया हूं। आप एक पापी थे, आपको उद्धार दिया गया है, लेकिन आप अब परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको परमेश्वर ने अपने धर्म और पवित्रता में बनाई है और वो तब होता है जब आपने उद्धार को प्राप्त की। जो नया जन्म है आपको एक नया व्यक्ति बनाया है। वो जो पाप नहीं जानता था वो पाप के लिए मर गया क्योंकि वो चाहता था कि हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के धर्मी हैं। परमेश्वर के साथ सही तौर से खड़ा होना वही हुआ जब मैंने उद्धार प्राप्त किया। और उसका मतलब ये नहीं था कि आप सही से कलीसिया जाओ, सही से प्रभु बोझ लो, सही संगति में रहो और 10 नियमों का पालन करो। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से मिला और मैं पूरी तरह से बदल गया। मैं नया जन्म लिया और पवित्र आत्मा आपको इस सत्य में ले जाएगा और आपको इन सारे बातों को समझाए कि आप जो हैं प्रभु यीशु मसीह में सही में कौन है और प्रभु यीशु मसीह आप में कौन है। और बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने कभी भी इस सच्चाई को नहीं समझते हैं कि वो मसीह में कौन है।
लेकिन पवित्र आत्मा जो है आपको यह सिखाएगा। और यहां अंत में आज के अध्ययन में आपका जो अधिकार है उसके सत्य में आपका गवाही करेगा। एक और बार जब मैं जो हूं इन तीनों बातों को इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं इसमें पूरी तरह से हूं। मेरे सेवकाई के इन सालों में मैं बहुत सारे जगह गया हूं और बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं, और मैं आपसे कहता हूं कि ये तीन चीजें जिसको बहुत सारे लोग आज सही से नहीं जानते हैं, वो नए सिरे के जन्म के बारे में नहीं जानते हैं, उद्धार के बारे में नहीं जानते हैं, और मैं सही तौर से बता सकता हूं कि वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जान लें, लोग जो हैं आज भी एक बंधन में हैं क्योंकि उनके जीवन में ये सत्य नहीं है। लूका 10 में यीशु मसीह जो कहते हैं उसे आप देखें। हम उसे बोल सकते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खोलकर उसको देखें। लूका के सुसमाचार 10वां अध्याय और वचन जो है 19। वो अपने चेलों को कुछ बता रहे हैं लेकिन वो हमसे कुछ बता रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं। देखो जो शब्द यहां पर बताया है बहुत ही सामर्थ्य शब्द है। वो इस बात को दर्शाती है कि आपको समय लेना है ताकि आप चीजों को सही तौर से देखें और उसको खोज कर समझ लें। इसको अब देखें, ये बोलने का दूसरा तरीका है। इसको अब देखें, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी, कभी भी नहीं। ये उस नए से विश्वासी के लिए है जो अभी उद्धार प्राप्त किया है। और देखिए कैसे काम करता है। आपने छुटकारा प्राप्त किया, उद्धार प्राप्त किया, नए सिरे से जन्म लिया, और आपको वो अधिकार दिया गया है। आप जो पुराने थे वो नहीं है, उस अधिकार में आप नए हैं। मैंने इस विषय में पहले भी आपको याद दिलाया है कि दोस्तों, आपकी जो माहौल है उसमें से बाहर निकलो। जान लो कि आप कौन हैं। आप शायद वहां खड़ा होकर ये बोल रहे होंगे कि मैं नहीं कर सकता हूं। आप कभी कभी ऐसे कहते हैं जैसे कि यहोशू ने कहा, एक शहर है और उसको हमको पूरी तरह से जीतना है। वो कहता है कि तुम्हें अधिकार दिया गया है, जाओ और तुम उसको जीत लो। और वो आगे बढ़ने लगा। आप जानते हैं, जब दावीद गोलियत के सामने था, उसको मारने की अधिकार उसको थी। उसने कहा कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम अशुद्ध फिलिस्ती, तुम तलवार के साथ आए हो और मैं इस्राएल के प्रभु के नाम में तुम्हारा सामना करता हूं। मेरे पास एक गुलेल है और मैं तुम्हारे सर को काटूंगा। ये विश्वास है। मैं कभी कभी सोचता था कि कैसे इसको लेके किसी को काट सकते हैं। मैं उसको उठाता हूं और हो सकता है मैं रगड़ूं तो तेज हो जाए। लेकिन अब जानते हैं उसके पास वो अधिकार थी, और उस अधिकार में खड़ा होकर उसने उस गिदियोन से ये कहा कि शायद मैं खत्म नहीं कर पाऊं। मैंने बहुत सारे कहानी आपको बताए।